अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड फॉर द फंक्शन प्रूव दैट दिस। यहाँ पर एक्स रेज पावर 100 डिवाइड बाई 100 से स्टार्ट होता है 100 और लास्ट में हम एक चीज़ बोलेंगे, यहाँ पर प्लस एक्स है और लास्ट में 1 है। आप देख लीजिए पहले ये कितने टर्म्स है। क्वेश्चन है एफ एक्स स्क्वायर एक्स एस पावर 100 डिवाइड बाई 100, बुक पे देख लीजिएगा एक्स एस पावर 99 डिवाइड बाई 99 प्लस एक्स एस पावर 98 डिवाइड बाई 90 प्लस एक्स एस पावर 97 डिवाइड, क्योंकि डैश डैश लिखा है लास्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। अब आप देखेंगे टर्म्स कितने हैं ये, क्योंकि अगर आप यहाँ पावर चढ़ाओगे ना 1 2 3 4 5 99 100, तो ये 100 यहाँ से यहाँ तक 100 और एक है तो ये 101 टर्म्स बन गई। ठीक, इन शॉर्ट यहाँ पर लिखा है एफ डैश। डैश का मतलब है आपको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वही गेट। तो यहाँ पर बनेगा इसका एफ डैश या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये भी चाहे अगर ये काटो तो एफ डैश लिखो, ऐसे ये भी इसके बाद हम लिखेंगे एफ डैश इसके बाद। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने हर साइड डी बाई डी एक्स लिया है। एक्स रेज पावर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स रेज पावर 99 डिवाइड बाई 99 प्लस एक्स रेज पावर 98, इसी तरह प्लस डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 9। क्लियर? तो लिखो इसको एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल, ये सेम है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स। क्या लिखिए यहाँ पर लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, एक्चुअली हम इसको एक मशीन में डाल रहे हैं इस क्वेश्चन को, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव। इस साइड भी डेरिवेटिव, इस साइड भी डेरिवेटिव। ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर दो नंबर्स का ऐड करना होगा तो आप लिखेंगे 2 प्लस लिखोगे ना यहाँ पर बीच में प्लस। इसी तरह यहाँ पर अगर डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स लिखना है। तो आगे चलेंगे, हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 99 डिवाइड बाई 99 प्लस सो ऑन प्लस डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। चलिए आगे 1 बाई 100, ये जो 100 है ना ये बाहर आएगा, तो बचा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ 100। इसका क्या जाता है, क्या आता है इसका डेरिवेटिव, पावर डाउन पावर -1, वो हुआ 99। फिर इसके बाद प्लस ये वाला 1 बाई 99 बाहर। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अगर यहाँ पर लिखा है ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 99 बाई 99, ये 99 बाहर आएगा क्योंकि ये डिवाइड में है तो डिवाइड में ही रहेगा। अब क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 99। अब इसका होगा पावर डाउन 1 बाई 99 पावर डाउन पावर 99 डाउन 99 डाउन 99 -1। तो इन शॉर्ट यहाँ पर बचा 99 एक्स रेज पावर 98। फिर इसी तरह डैश डैश डैश, फिर इसी तरह यहाँ पर भी 1 बाई 2 डाउन एक्स स्क्वायर को होगा इंटू 2x, इसका होगा x का 1 पावर डाउन या dx कैंसिल कीजिए 1। अब इसका क्या होगा, कांस्टेंट है। मुझे अब ये चीज बताओ, पहले इस 1 की वजह से 101 टर्म्स रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा वो 101 है। अब उस 1 का क्या आ गया 0, तो मतलब ये है 100 टर्म्स। ठीक, जो डैश है वो है 100 टर्म्स। चलिए आगे, तो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, हर जगह ये कैंसल होगा। तो बचा क्या, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स बचा हमें एक्स रेज पावर 99 प्लस एक्स रेज पावर 98 प्लस एक्स रेज पावर 97 प्लस इसी तरह प्लस एक्स प्लस 1। ये अब 100 टर्म्स है, वो आपने देखा कैसे। अब क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट एफ डैश ऑफ 1, डैश तो हमने निकाला, नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 1।
ठीक। तो x के बदले 1, तो f डैश ऑफ 1, तो जहां x है वहां 1 रेज पावर 99, 1 रेज पावर 98, 1 रेज पावर डैश 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 प्लस 1 मुझे बताओ ये 1 रेज पावर 99 तो वो 1 ही आएगा। मुझे बताओ ये कितने 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितने बार है, तो इसका आंसर 100 आएगा। ठीक, तो देयरफॉर f डैश ऑफ 1 निकला 100। इसको यहां पर रहने दीजिए। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। बताओ क्या आएगा, f डैश ऑफ इन यहां पर कुछ कर दीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए, इन फर्स्ट f डैश ऑफ 0 0 0 0 0 0 0 कितने बार, तो 0 ही आएगा। नहीं, लास्ट में यहाँ तो 0 तो 1 आएगा। ठीक है, अब नाउ हम ऐसे कर सकते। नाउ वहां पर लिखा है एफ डैश ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो यहां पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वो है, हमने पहले निकाल के रखे हैं वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड वो है एफ डैश ऑफ 1, वो किसके बराबर था, 100 को आप लिख सकते हैं 100 इंटू 1, तो वो भी 100 इंटू 100 ही आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 100। मगर 1 किसके बराबर है, एफ डैश ऑफ रोड, देयरफॉर इसको RHS हो गया प्रूव। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, तो वो तो आपको आएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें पहले कुछ रूल्स सीखने हैं, क्योंकि जो कैलकुलस है ना, ये एक्चुअली न्यूटन और लेबनीज ने, इस लेबनीज का इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पे। ठीक है, तो न्यूटन और लेबनीज ने पूरी कैलकुलस को प्रूव किया था, कैलकुलस की बुनियाद डाली थी। तो इस कैलकुलस में वही देखते हैं हम, रेट ऑफ चेंज, किसी बॉडी का कितना चेंज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूला याद रखने हैं। अगर डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, एक फंक्शन मानेंगे u है, दूसरी फंक्शन v है। ठीक, यानी कि कुछ यहाँ पर इस तरह होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू फिर होगा कुछ tan x, या इस तरह होगा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स होगा। यहाँ पर एक्स क्यूब है एक फंक्शन जिसको हम मानेंगे u और ये मानेंगे, तो अब आप इसको कैसे डेरिवेटिव निकालोगे, तो उसको बोलते हैं यूवी मेथड, यूवी रूल। आपको क्या करना है, लेबनीज कह रहा है कि एक फंक्शन ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरी फंक्शन को मशीन में डाल दीजिए, डेरिवेटिव में डाल दीजिए, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव किया। फिर इसके बाद जिस फंक्शन को डेरिवेटिव किया ना, इसको रहने दीजिए, जो रह गई थी ना उसका डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट अगर दो फंक्शन है, हाँ अगर 3 होंगे 4 होंगे, जितने आप 3 को अलग लेंगे, 1 को अलग लेंगे, तो करेंगे बाद में उनका अलग अलग। यही लेबनीज कह रहा है कि यूवी फर्स्ट सेकंड मानेंगे, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। अब आप ये कहोगे सर जी हमें फर्स्ट को लेना है सेकंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप जो आपकी मर्जी वो आप फर्स्ट ले सकते हैं। एक फंक्शन को ऐसे ही रहना देना है, दूसरे का डेरिवेटिव, या कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल इसका देखेंगे या क्वेश्चन ही देखेंगे इसका। तो इसके बाद है डी बाई डी एक्स, ये है प्रोडक्ट रूल। तो अब है क्वोशंट रूल। क्वोशंट है अगर डी बाई डी एक्स यू बाई वी होगा, प्रोवाइडेड वी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वायर वी इज नॉट इक्वल टू 0, वी इज नॉट इक्वल टू 0, तब आप कैसे लिखोगे,
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दो फंक्शन, एक फंक्शन न्यूमरेटर में दूसरी फंक्शन डिनोमिनेटर, यहाँ मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में था ना वो ऐसे ही रहना है, यहाँ पर उसको ऐसे ही रखना है। जो ऊपर है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो नीचे फंक्शन है v उसका स्क्वायर लेना है, फिर जो v है उसको ऐसे ही रखना है यहाँ पर, ठीक है। और डेरिवेटिव का जो न्यूमरेटर है, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस पे क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी में, क्योंकि वीडियो वरना लॉन्ग जाएगा, बाद में टेंशन होता है कंप्रेस करना वगैरह, अपलोड करना काफ़ी टेंशन होता है। तो ये आपने याद रखा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट वो है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये जरूरी नहीं है आप इसको यू वी रूल, आप इसको प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर बाद में अलग करें। चलो दोनों तरीके से करेंगे। चलो हम पहले लिखेंगे लेट वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो क्या बनेगा, y का आएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर हम प्रोडक्ट, इसको हम मानेंगे u, इसको हम मानेंगे v। इस हिसाब से पहले फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आप कहोगे सर जी ये a का क्या आएगा, ठीक, मतलब अगर यहाँ पर यहाँ या यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी है, इस एक्स का पता है, अगर अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, इसका आपको पता है वो है 1, मगर इसका क्या आएगा, इसका आएगा 0, क्योंकि ये अब ट्रीट होगा कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ यहाँ b के साथ x कहीं नहीं है। कांस्टेंट आप कैसे कब पहचानोगे, तब जब इसके साथ कोई भी, क्योंकि दो ही चेंज होंगे, एक वेरिएबल होगा x चेंज, उस पे वेरिएबल y होगा, यानी कि x और y चेंज, एक तो डिपेंडेंट दूसरा तो इंडिपेंडेंट, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है। अब तो अगर कोई फ्री फ्रॉम x होगा या y होगा तो उसका होगा 0। तो कैसे स्टार्ट, हमने क्या किया, यूवी रूल, इसको ऐसे ही, इसको डेरिवेटिव में डाला, फिर जिसको डेरिवेटिव डाला ना उसको ऐसे ही रखना है, जिसको नहीं डाला उसको डेरिवेटिव में डाला, ठीक है। x माइनस ए हो गया। आप इसका देख लीजिए, x का क्या आता है 1 माइनस बी का 0, ठीक, प्लस x माइनस बी, x का 1 a का 0, तो क्या बचा x माइनस ए इन प्लस x माइनस बी। ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसको x माइनस ए, x और x कितने x बन गए, तो x माइनस ए माइनस बी, तो ये इसका डेरिवेटिव रहा, देयरफॉर डी ओवर डी एक्स ये है। अब इसका अल्टरनेटिव करेंगे हम, इसका अल्टरनेटिव, जैसे कि y इज इक्वल और मल्टीप्लाई एक्स 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 स्क्वायर बाय पॉइंट वाइज प्रोडक्ट करेंगे हम, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा होगा, यहाँ पर नहीं लिखा होगा डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो ऐसे करना है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग पॉइंट वाइज, पहले प्रोडक्ट करेंगे, हाँ। तो क्या करेंगे, एक्स 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 स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस वो माइनस बी एक्स, फिर इसके साथ माइनस ए इंटू एक्स हो गया माइनस ए एक्स, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और पढ़ लीजिएगा जरूर।
ठीक है, क्योंकि अगर ये आप नहीं पढ़ोगे यहाँ पर काफ़ी टेंशन होगा, 12th में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 12th में 12th को यानी कि अगर आपको वहाँ पर 100 में से 44 मार्क्स छोड़ने हैं ना तो अलग बात है। अगर आपको कहना है कि नहीं सर जी हमें 44 मार्क्स क्यों चाहिए 100 में से, हमें बराबर लेने हैं मार्क्स, तो मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िएगा अच्छी तरह से। कोई डाउट होगा वो बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम 1-2 दिन के बाद वो करेंगे स्टार्ट। जूम क्लास भी थोड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पर, तो चलिए आगे। डिफरेंशिएट हमने क्या किया, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। हमने क्या किया कि हमने इनको प्रोडक्ट किया। एक तो ये मेथड समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया तो dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, bx का क्या होगा माइनस, कैसे जैसे डी बाई डी एक्स आप माइनस बी एक्स, माइनस बी को बाहर, डी बाई डी एक्स आप एक्स, ये बना माइनस बी, डी एक्स बाई डी एक्स हुआ 1 तो माइनस बी। इसी तरह यहाँ पर माइनस ए, इसका आएगा 0 क्योंकि यहाँ ना एक्स है ना कुछ है, यहाँ पर एक्स था इसी तरह ये ए रहा था, यहाँ पर उस ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर बी रहा था, तो क्या है 2x, फिर लिख लीजिए माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर भी आंसर सेम, यहाँ पर भी, मगर हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज प्रोडक्ट किया है, पॉइंट वाइज प्रोडक्ट किया है, यहाँ पर हमने रोल किया है भाई। ठीक है, तो थैंक यू। बाकी 2 क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, तो इंशाल्लाह ये 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, फिर मिसलिनियस करेंगे।